नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 6.3. तो देखो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने आई हैव रिटन द 2 प्रॉब्लम्स. ओके, सो देखो क्या है इसमें, आपको डेटा ऑब्जर्व करना है. देखो एक प्रॉब्लम है रिलेटेड विथ व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय सम फैमिलीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो क्या है, फैमिली है, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब इतने यूनिट्स है, दिस इज गिवन एज यूनिट्स, मतलब 0 to 20 यूनिट्स कितने फैमिली ने यूज किए, 13 फैमिली ने यूज किए. 20 to 40 यूनिट्स कितने फैमिली ने यूज किए, 50 फैमिली हैज यूज दैट वन. 40 to 60 बाय 70 फैमिलीज. ये कुछ हमें डेटा दिया हुआ है. ओके, एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट द मोड. हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है. तो हमें जब हमने अभी क्या पढ़ा, हमने वी हैव स्टडीड द स्टेप्स टू फाइंड आउट द मोड. ओके, स्टेप्स क्या है हमें मोड फाइंड आउट करने के लिए. तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या थी कि हमें क्लास कंटिन्यूस बनाना है. ओके, तो हमारे क्लास कंटिन्यूस बनाना है. देखो तो मैंने एक ए प्रॉब्लम सिलेक्ट किया सॉल्व करने के लिए, एक ए दूसरा प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें जो डेटा दिया है, देखो यहाँ पे 9 है, देन 9 से 9, 5 to 9, देन 10 से स्टार्ट होता है. तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस डेटा. ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस डेटा. ये हम सॉल्व करेंगे. पर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, चाहे वो मीडियन हो या मोड हो, उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप ये रहता है कि हमें क्लासेस को कंटिन्यूअस बनाना होता है. राइट ना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है. देन क्लास लिखने के बाद वी हैव टू राइट द व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट द फ्रीक्वेंसीज. ओके, तो राइट ना, ये डायरेक्ट ये लिखा मैंने अभी, तो मैं इसको चेंज करती हूँ. ये प्रॉब्लम ये हॉरिजॉन्टल में लिखा था, मैंने वर्टिकल में लिखा इसको ऐसे. तो क्या है, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दिस विल बी व्हाट, ये क्लास रहेगा. एंड दिस इज व्हाट ऑलरेडी कंटिन्यूअस, तो हमें कुछ नहीं करना है. सो आई विल राइट हियर क्लास. ओके, क्लास इंटरवल लिख सकते हैं. एंड नंबर ऑफ फैमिलीज को वी विल कॉल इट एज फ्रीक्वेंसी. इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी. ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्लास हो गया. राइट ना, अगर आपको मैं स्टेप्स बताती हूँ तो फर्स्ट स्टेप हमारी थी क्लास, फर्स्ट स्टेप क्लास, सेकंड स्टेप फ्रीक्वेंसी, मतलब हमारे 2 कॉलम हो गए, इसमें हमारे 2 ही कॉलम रहेंगे. और थर्ड में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप है वी हैव टू कैलकुलेट द मोड. तो मोड का फॉर्मूला हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं मोड का फॉर्मूला. वैसे वैसे हमारे ध्यान में आ जाएगा कि क्या है. तो मोड का फॉर्मूला, मोड आई विल राइट, यहाँ पे देखो, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है. ओके, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ. फर्स्ट हमने क्लास लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखा, देन मोड का फॉर्मूला लिख रही हूँ. मोड का फॉर्मूला है इट इज एल प्लस इट इज f1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच. ओके, इंटू एच, इतना हमारा फॉर्मूला है. राइट ना, इंटू एच. तो देखो अभी ये सब हमें डिफाइन करने पड़ेंगे. ओके, सो एल इज व्हाट, देखो एल क्या है, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. तो सबसे पहले हम मॉडल क्लास फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो क्या होता है मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, व्हाट इज मॉडल क्लास. मॉडल क्लास क्या होता है, द क्लास विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. ओके, द क्लास विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. देखो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 100 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. ओके, सो आई विल मार्क दिस एज ए. ओके, 100 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो वो हो जाएगी f1 एंड दिस क्लास विल बी द, ये क्या होगा, दिस क्लास विल बी द मॉडल क्लास. ओके, मॉडल क्लास इज व्हाट, वो हो गया 60 to 80. राइट ना, 60 to 80 हमारा मॉडल क्लास हो गया. ओके, मॉडल क्लास क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला. अभी आपको पता ही हो गया है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला. ओके, तो ये भी ध्यान में आ गया. ओके, तो मॉडल क्लास में, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को क्या कहा जाता है, एल कहा जाता है. ओके, सो एल क्या हुआ अपना, एल हमारा 60 है. यहाँ पे आपको सब कुछ लिखना है. ओके, तो एल हमारा 60 हो गया. ओके, देन f1 इज व्हाट, f1 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो कि हमारी 100 है. ओके, f0 क्या होती है, इफ यू वांट टू राइट ऑल दिस थिंग्स, ये क्या क्या है, तो आपको ये लिखना चाहिए, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स. ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो हमें इसको डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में लिखना पड़ेगा. तो सबसे पहले ये लिखा हमने, क्लास और फ्रीक्वेंसी लिखा. देन मोड का फॉर्मूला लिखे, स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, मोड का फॉर्मूला लिखे. इसमें जो जो आ रहा है वो हमें डिफाइन करने पड़ेंगे. जैसे f1 होता है हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. ओके, देन f0 क्या होता है, f0 क्या होता है, f0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास. f0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, राइट ना, प्रीसीडिंग क्लास ऑफ प्रीसीडिंग
क्लास ऑफ मॉडल क्लास, जो हमारा मॉडल क्लास है उसके पहले वाला जो क्लास है उसके फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा F0। और F1 क्या होता है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग वाली, राइट ना, जो भी हमारा सक्सीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास, राइट ना, जो भी हमारा मॉडल क्लास है उसके बाद की आने वाली फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे F2, राइट। सो ये हमारा F2 रहेगा एंड दिस विल बी आर F0, ओके। तो ये आपको सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। और H भी आपको पता है, H क्या होता है, H इज द क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल यानी हाईएस्ट व्हाट हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो ये यहाँ आ जाएगा 40-20 या 60-40, वो तो कांस्टेंट ही रहता है। सो दैट विल बी द 20 क्या हुआ हमारा, H हुआ, ओके। नाउ विल पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड वी विल सॉल्व। तो मोड का हमारा फॉर्मूला हो गया, L इज व्हाट, L क्या है अपना 60 प्लस F1, व्हाट इज F1, F1 है हमारा 100 माइनस F0 क्या हो गया 70, ओके। यहाँ पे लिखना चाहिए, मैंने लिखा नहीं, सिर्फ मेंशन किया। F0 इज 70 और F1 हो गया अपना सॉरी F2, सॉरी इसको F2 बोलते हैं, राइट ना। F1 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ओके, जो कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। F0 इज व्हाट, मॉडल क्लास वाला जो मॉडल क्लास के पहले वाला जो क्लास है दैट इज द प्रीसीडिंग क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी F0, राइट। और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी यानी सक्सीडिंग, उसके सक्सीडिंग क्लास वाला जो मॉडल क्लास के सक्सीडिंग क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी F2, राइट ना, F0 F1 F2, ओके। ऐसे आ रहा है ये, ओके। सो ओके, सो 100 माइनस F0 क्या है अपना, F0 इज व्हाट 70, देन 2 इंटू F1 क्या है अपना, F1 इज 100 माइनस F0 इज व्हाट, F0 इज 70, F0 होगा 70 एंड F2 क्या है अपना, F2 इज 80, ओके। F2 इज व्हाट 80, ओके। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 60 प्लस 100 माइनस 70 क्या होगा 30, देन दिस विल बी व्हाट 2 इंटू 100 इज व्हाट 200 माइनस 70 इंटू 80, इनका तो क्या होगा एडिशन होगा विथ नेगेटिव साइन, 70 और 80 का एडिशन होगा 150, राइट ना, 70 प्लस 80, राइट ना, ये माइनस कॉमन निकाल के 70 प्लस 80 हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट उसका एडिशन लिखा, ओके। एंड 60 प्लस इंटू, सॉरी मैं हाइट लिखना भूल गए, H इज व्हाट, इट इज इंटू 20 आ जाएगा, ओके, इंटू 20, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी, 60 प्लस 30 और 200 माइनस 150 कितना हुआ, दैट विल बी द 50 इंटू 20, ओके। तो ये कैंसिल हो गया, 3 डिवाइड बाई 5 इज व्हाट 0.6 इंटू 20, सो 0.6 इंटू 20 क्या होगा, 6 to the 12 and this will be again 0 and 1 point, so 12 क्या आ जाएगा 12, 60 प्लस वो हो जाएगा 12, so we'll get as 72, okay। क्या हो गया 72 and lastly you have to write, what you have to write, mode for use of electricity, therefore mode of electricity, okay, mode of use of electricity is mode of use of electricity is what 72 units, okay। यहाँ पे units दिए थे, okay। So because this is the 4 mark question, so you have to write up to the end, okay, right, easy है, only we should know the formula correctly और मॉडल क्लास निकालना तो सबसे इजी है, ओके। सो दिस मोड का क्वेश्चन आता है तो समझो कि हमें लॉटरी लग गई, बिकॉज दिस इज द इजी थिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो, इसमें ये हमने फर्स्ट सॉल्व किया, सेकंड किया, थर्ड क्वेश्चन है वो इजी है, उसमें भी कंटिन्यूस क्लास दिया है, ओनली व्हाट फॉर्मूला समझना है और स्टेप्स याद रखने हैं हमें, ओके। क्लास कंटिन्यूस नहीं है तो कंटिन्यूस बनानी है, वो प्रॉब्लम है, थर्ड वाला प्रॉब्लम है उसमें क्लासेस भी कंटिन्यूस है, दैट्स व्हाई आई विल मूव टू द स्विच ऑन टू द फोर्थ प्रॉब्लम। अभी फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ओके। आप ये लिख लो, सॉल्व करो इसको, अभी देखते हैं क्या है यहाँ पे। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स एजेस ऑफ 200 पेशेंट्स ट्रीटेड इन ए हॉस्पिटल इन अ वीक, फाइंड द मोड ऑफ एजेस ऑफ द पेशेंट्स। तो क्या दिए हैं हमारे पास, कितने पेशेंट्स है 200 पेशेंट्स, वी डोंट वांट दैट वन, ओके। ये 200 पेशेंट्स ऐसे दिया है, वो कौन से इसमें हमें यूज होता,
ये होती है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अगर मीडियन का प्रॉब्लम होता तो हमें ये लगता, राइट ना, क्योंकि मीडियन के फॉर्मूले में हमें यहाँ पे है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो n/2 में उसकी जरूरत होती है। ओके, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स एजेस ऑफ 200 पेशेंट्स ट्रीटेड इन ए हॉस्पिटल इन ए वीक। ओके, 200 पेशेंट्स हॉस्पिटल में ट्रीट हो रहे हैं एक वीक में। फाइंड द मोड ऑफ एजेस ऑफ द पेशेंट्स। हमें क्या, किसका मोड फाइंड आउट करना है? वी नीड टू फाइंड आउट द मोड ऑफ एजेस ऑफ द पेशेंट। ओके, मतलब एज जो दिए उसका हमें मोड फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखते हैं। देखो मैं इसको अभी रफ करती हूँ ये इसमें। ओके, सो ओके, सो दिस इज द थिंग, ये कॉमन थिंग है F1। ओके, देखो तो इसको, इस प्रॉब्लम को सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा। ओके, किस क्यों, देखो यहाँ पे हम क्या लिखूंगी, क्लास लिखूंगी मैं। ओके, और जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पे वी आर नॉट गेटिंग द कंटिन्यूस वन, क्योंकि ये 5 to 9 हो रहा है। फिर 9 के बाद क्या हो रहा है, 9 के बाद डायरेक्टली 10 आ रहा है। 14 है, 14 के बाद 14 तो वो नहीं है, 15 से आ रहा है। तो दिस इज व्हाट डिसकंटिन्यूअस, राइट ना। हमारी फर्स्ट स्टेप क्या रहती है, चाहे नीड टू कैलकुलेट द मीडियन or mode for the group frequency distribution, we have to check whether the class is continuous or not। अगर continuous नहीं है so we have to make it continuous। और कैसे बनाना है ये अब मैंने आपको समझाया। अगेन देखते हैं एक बार। ओके, तो फर्स्ट हमारा रहेगा क्लास। तो क्लास जैसे दिए हैं पहले वैसे मैं मेंशन करती हूँ, बाद में we will make it continuous one। ओके, देखो क्लास हो गया। देन कंटिन्यूस क्लास हमें बनाना है, कंटिन्यूस क्लास। ओके, देन हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ओके, ओके, ऐसे करेंगे हम, ये मेरा टेबल हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे दिया है लेस देन 5, तो हम समझते हैं कि देखो 5 to 9 है तो हम लेंगे दिस विल बी फ्रॉम 0 to 5 लेते हैं। लेस देन 5 है ना, 0 to 5, 0 to 5 हो, नो वी विल टेक लेस देन 5 है ना, 0 to 4 आ जाएगा। देखिए 0 to 4 देन 5 to 9, राइट ना, क्योंकि एक एक की गैप मेंटेन करें। 9 to 10 है तो हम लेंगे 0 to 4 देन 5 to 9 हो गया। देन व्हाट 10 to 14 जो हमें दिया है वो मैं लिख रही हूँ। then 15 to 19, then 20 to 24, then 25 to 29। okay, but क्या करना है, this is not a continuous one, right ना, this is not continuous, so we will make it continuous। तो कैसे continuous करते हैं हम इसको, देखो यहाँ पे क्या है। okay, so 9 के बाद डायरेक्टली 10 आ रहा है, 14 के बाद 15 आ रहा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, राइट ना। डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब हायर लिमिट ऑफ द पहले वाले क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट वाले क्लास में 1 का डिफरेंस है। सो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ऐसे लिखो 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हुआ, 0.5। तो 0.5 हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में हम 0.5 ऐड करेंगे, लोअर लिमिट में हम 0.5 ऐड करेंगे एंड हायर लिमिट से क्या करेंगे, फ्रॉम द हायर लिमिट we will subtract 0.5, राइट ना। हायर लिमिट से हम क्या करेंगे, 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। मोस्टली जो भी जितने भी मीडियन मोड में जितने भी प्रॉब्लम्स है जिसमें भी डिसकंटिन्यूअस क्लास आ रहे हैं उसमें हमेशा 1 का ही डिफरेंस है। ओके, सो हमें हमेशा 0.5 ऐड करना पड़ेगा लोअर लिमिट में और हायर लिमिट में, हायर लिमिट से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, अगर कोई बाई चांस ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें जैसे डायरेक्टली 5 to 9 के बाद 11 आता है तो वो 2 का डिफरेंस, 2 डिवाइडेड बाय 2 विल गेट 1 हमें ऐड करना पड़ेगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पर अब तक जितने हैं उतने में सिर्फ 1 का ही डिफरेंस है। ओके, सो क्लास कंटिन्यूस बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 में 0.5 ऐड करेंगे और 4 में जस्ट मिनट, सो लोअर लिमिट में हम ऐड कर रहे हैं और जस्ट मिनट लेस देन 5, सो हम यहाँ पे 0 to 5 लेते हैं। ओके, 0 to 5, ओके, क्योंकि यहाँ पे दिया है फिर वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। सो ये हो जाएगा 0 to 5 एंड देन ये 5 माइनस 0.5। ओके, लेस देन 5 यानी 0 to 5 तक। ओके, 0 to 5 तक, 5 के पहले वाला। ओके, ओके,
तो ये हो जाएगा ये होगा 0.5, ये क्या होगा, ये हुआ 0.5 टू 5 से ये कितना हुआ, दिस विल बी 4.5, ओके 0.5 टू 4.5, ये क्या होगा, दिस विल बी 5, लोअर लिमिट से हम क्या कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट, लोअर लिमिट में हम क्या कर रहे हैं, लोअर लिमिट से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और हायर लिमिट में, लोअर लिमिट में हमें ऐड करना है, और हायर लिमिट में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, राइट ना। सो ये क्या हुआ, सो इससे सब्ट्रैक्ट किया 5 से 0.5, तो हमें मिल जाएगा 4.5, फिर ये आएगा, इट विल बी 5 to 9 है, दिस विल बी ये हो जाएगा 8.5, ओके 5 to 9 है ना, ओके जस्ट अ मिनट, ओके तो हमारा फर्स्ट है,
okay. Okay, so this will be the classes from 0 to 4. okay, so लोअर लिमिट से हमें क्या करना है, -0, लोअर लिमिट में हमें, लोअर लिमिट से हमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और हायर लिमिट में हमें 0.5 ऐड करना है. ओके, सो व्हाट 0 to 4, तो हमें लोअर लिमिट से मतलब 0 - 0.5 होगा और यहाँ पे डैश चाहिए. ओके, डैश, राइट. और हायर लिमिट में हमें क्या करना है, हायर लिमिट में हमें 0.5 ऐड करना है. ओके, तो ये क्या होगा, इसका रेंज आएगा -0.5 to 4.5. ओके, तो माइनस रहा है, कोई बात नहीं. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे 5 में से हम क्या कर रहे हैं, -0.5, तो ये हो जाएगा 4.5, राइट ना. ये हो जाएगा 4.5 और इधर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, राइट ना. ध्यान दो, क्या कर रहे हैं, लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हायर लिमिट में क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं 0.5. यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट किया 0.5 तो ये हो जाएगा 9.5, ऐड किया तो ये हो जाएगा 14.5, सब्ट्रैक्ट किया 0.5 तो ये हो जाएगा 14.5, ऐड किया सो दिस विल बी 19.5, सब्ट्रैक्ट किया 0.5 सो इस विल बी 19.5, then it will be 24.5, this will be again 24.5 and this will be 29.5. ओके, तो ध्यान दो, इसमें हमें क्या करना है, लोअर लिमिट में हम 0.5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हायर लिमिट में हम क्या कर रहे हैं, 0.5 ऐड कर रहे हैं. ओके, सो फिर बाद में मोड का फॉर्मूला लिखे. ओके, जस्ट अ मिनट, हम यहाँ सॉल्व करते हैं. अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट. तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्लासेस को कंटिन्यूअस बनाया. ओके, क्लासेस को कंटिन्यूअस कैसे बनाना है वो देखा. फिर बाद में फ्रीक्वेंसी लिखनी. फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, राइट, मेक द क्लासेस कंटिन्यूअस. इफ दे आर नॉट, देन सेकंड कॉलम में उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. तो क्या फ्रीक्वेंसी है, पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 38, देन 32, देन 50, 36, 24 एंड 20. ओके, फिर बाद में हमें फॉर्मूला लिखना है. मोड का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे. ओके, देन हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मॉडल क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, मॉडल क्लास, तो क्या होता है मॉडल क्लास, मॉडल क्लास होता है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे किसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, देखो 38, 32, 50, 36, 24, 20. हाईएस्ट इज व्हाट, 50. सो राइट ना, सो ये हो जाएगा F1. F1 इज व्हाट, विच इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी होती है उसको F1 बोलते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. ओके, और जो उसका रिस्पेक्टिव क्लास होता है उसको कहा जाता है मॉडल क्लास. ओके, तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास. हमारा मॉडल क्लास बन गया. मॉडल क्लास जैसे ही हमें मॉडल क्लास पता चलता है, आई विल राइट हियर, इट इज 9.5 to 14.5 इज व्हाट, ये हमारा रहेगा मॉडल क्लास. ओके, देन उसके ऊपर वाला क्लास, मॉडल क्लास के ऊपर वाला क्लास एंड उसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को कहेंगे हम F0. क्या कहेंगे उसको, F0. ओके, सो F0 इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास. ओके, वो F0 है. देन मॉडल क्लास के बाद वाला क्लास यानी प्रीसीडिंग क्लास, सक्सीडिंग क्लास, सॉरी. ओके, मॉडल क्लास के बाद वाला क्लास यानी सक्सीडिंग क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करेंगे F2 से, राइट ना. F2 हो गया. अभी देखो फॉर्मूला में हमें मॉडल क्लास पता चल गया, मॉडल क्लास पता चल गया, देन F1 पता चल गया, F0 पता चल गया, F2 पता चल गया. यहाँ पे मैं डिनोट करती हूँ. हमारा इस प्रॉब्लम में F1 क्या है, F1 50 है. देन F0 इज व्हाट, F0 32 है. देन F2 हमारा 36 है. ओके, देन हमारा लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हमारा 9.5 हो जाएगा. सो इसको 9.5 को L इज इक्वल टू 9.5 हो जाएगा. तो मैंने L यहाँ पे डिनोट किया, L इज व्हाट 9.5. ओके, एंड हमें H फाइंड आउट करना पड़ेगा. H क्या होता है हमारा हायर लिमिट, यानी कि 14.5 माइनस 9.5, सो दैट विल बिकम एज 5. ओके, सो हमारी H हो गया 5. मैं यहाँ पे मिटा के लिखती हूँ, H 5 हो जाएगा. ओके, सो विल पुट इन द फॉर्मूला. देयरफॉर मोड इज इक्वल टू, राइट ना. सो क्या है, L इज व्हाट, L इज 9.5, राइट. L इज 9.5 प्लस, तो F1 माइनस F0. F1 इज व्हाट, F1 हमारा 50 है. 50 माइनस F0 32 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1. F1 ये है 50, F0 ये है 32, F2 क्या है अपना, F2 है 36.
ओके इंटू एच, एच क्या है 5 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको 9.5 प्लस 15 माइनस 32 18 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 100 माइनस जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन करके इन दोनों का एडिशन करके यहाँ लिखना है 6 प्लस 2 8 और 68 ओके इंटू 5। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 9.5 प्लस 18 डिवाइड बाय 100 में से 68 गया 10 वापस केला 10 7 केले 3 ओके 18 32 आया इंटू 5 ओके। सो ये क्या होगा, इसको ये करते हैं डिवाइड करते हैं। सो 2 से डिवाइड होगा, सो 2 9 जा 32 2 9 जा 18 एंड 2 16 जा ओके। सो 9 5 जा 45 45 को मुझे 16 से डिवाइड करना है, राइट ना। 9 5 जा 45 45 डिवाइड बाय 16, सो 16 2 जा 32 राइट ना। और क्या आएगा रिमेनिंग 3 एक 13 ओके। सो 2 पॉइंट ओके। 16 8 जा 128 होता है ना, 8 सका जस्ट मिनट आई विल चेक। 16 8 जा 8 सका 48 8 8 सका 48 8 8 4 8 का 8 8 4 12 ओके राइट ना। 16 8 जा सो 2.8 128 वी लेफ्ट विथ व्हाट, वी लेफ्ट विथ 2, सो 16 1 जा हो जाएगा राइट ना, 16 1 जा ओके। सो क्या आया इसका 2.8, सो दिस विल बी 9.5 प्लस ये क्या हुआ 2.81, तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा 9.5 प्लस 2.81 5 ये होगा 1 तो आएगा 8 and 5 13 3 हाथ साला 1 9 2 1 3 3 3 9 9 3 10 12 12 12.31। सो व्हाट विल द आंसर, आंसर है अपना 12.31 ओके राइट। we'll get right 1 then 5 8 and 5 13 3 हाथ साला 1 1 2 1 3 okay। so 12.31 is the answer for what, find the mode of ages of the patient। so what is the age of the mode of the age of the patient, देखो यहाँ पे देखो 50 10 to 14 की ही मैक्सिमम पेशेंट्स कितने किस एज ग्रुप में है 10 to 14 में है ओके। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारी यही है कि इसी में हमारा मोड आएगा एंड मोड क्या है क्या है अपना, इट इज 12.31 ओके। सो हम लास्ट में स्टेटमेंट लिखते हैं therefore mode of ages of patient is 12.31 ओके। वो ईयर्स में 12.31 ओके। सो दिस ओके, तो समझ में आया। चेक करना है हमें क्लासेस इज कंटिन्यूस और नॉट, वो स्टेप हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी तो फॉर्मूला पुट करना है और फॉर्मूला में जो भी आ रहे हैं हमारे वेरिएबल्स उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, मतलब वो क्या है वो लिखना है। जस्ट लाइक F1 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है ओके। एंड यू हैव टू पुट इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर।